बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। जो एसपीएससी ने कंडक्ट किया दिसंबर महीने में सीसीई 2023 का स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, कोई 40 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनको आपके लिए हम सॉल्व करेंगे। आइए इनको समझते हैं। एक चीज़ के लिए माजरत, मेरे सामने है यहाँ पर लाइट, तो उसका यहाँ लग रहा है रिफ्लेक्शन। आपकी तरफ से तो शायद नज़र सही, आपका कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से काफ़ी जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रीडिंग करने में शायद कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए माजरत। जो हमारा पहला क्वेश्चन है और पेपर के मुताबिक 42 क्वेश्चन, Article Dash of Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 says that Islam shall be the state religion। कौन सा आर्टिकल है? ओवरऑल पाकिस्तान के आइन में है 280 आर्टिकल, तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि पाकिस्तान का जो होगा स्टेट रिलीजन वो होगा इस्लाम? तो यहां पर जो है सी आर्टिकल 2 इज द राइट आंसर। दूसरा आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है। एंड आर्टिकल 2A जो है, आर्टिकल 2A यहां डिस्कस किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। 43 क्वेश्चन है ये। पाकिस्तान होस्टेड द देश मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 15 to 16 अक्टूबर 2024 इन इस्लामाबाद। कौन सा नंबर है? 2001 में बना एससीओ, तब से लेकर अभी तक जो मीटिंग्स इसके होते रहते हैं, तो जो अभी हुआ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, ये कौन सा मीटिंग, कौन सा नंबर? तो यहां पर जो है 23rd मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हुआ 23rd A। 44 क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 established legislative councils in the presidencies of, देखिए जरा, दो प्रोविंसेस थे, उनको दिया गया था सूबाई खुद मुख्तियारी। जो उनके असेंबलीज थे दे वर एम्पावर्ड। तो यहां पर जो है डी, मुंबई एंड मद्रास, इनको खुद मुख्तियारी मिली थी। पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज किए गए थे। ठीक है जी, डी बंबई, यानी कि नाउ इट्स कॉल्ड मुंबई एंड मद्रास। 45 क्वेश्चन है। ब्रिटिश वायसराय डैश वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में हुआ था बंगाल का पार्टीशन, 1905 की बात है ये। कौन सा वायसराय था, उसने बंगाल को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल? यह राइट आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन। और उसके बाद कांग्रेस ने, हिंदूज ने स्ट्रांगली इसकी मुखालफत की। गांधी टर्म्ड इट एज द डायसेक्शन ऑफ मदर काओ, और फिर स्टार्ट किया गया स्वदेशी मूवमेंट इसके खिलाफ भी। देन अल्टीमेटली in December 1911 in Delhi Darbar, the then Viceroy Lord Hardinge announced its annulment। 46 question है। The main Muslim demand of Shamla deputation, which was accepted in Minto Muller reforms of 1909, was about, देखिए 1906 में हुआ था शमला डेपुटेशन और डेलीगेशन। मुसलमानों का एक वफद था लेड बाय सर आगा खान III। दे वेंट टू शिमला टू मीट द वायसराय, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। उसके पास गए कि सर हमारे ये डिमांड्स हैं, मुतालबात, आप इनको जो है फॉलो करें, मुकम्मल करें। जो मेजर डिमांड था, मेन डिमांड था, इट वाज अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट। डी इज द राइट आंसर। तो 1909 में मिंटो मुller रिफॉर्म्स में उसको शामिल किया गया था। 47 यहां क्वेश्चन है। इन 1942 Muslim League did not take
पार्ट, कौन सा मूवमेंट था जहां पर हिस्सा नहीं लिया मुस्लिम लीग ने? तो यहां पर बी क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस का यह मूवमेंट था, तहरीक था अगेंस्ट ब्रिटिश के क्विट इंडिया, ब्रिटिश शुड लीव इंडिया नाउ, दे शुड क्विट इंडिया। व्हाट जिन्ना रिस्पॉन्डेड, क्या रिस्पांस था मुस्लिम लीग का कि डिवाइड एंड क्विट, पहले इंडिया को तोड़ें, मुसलमानों के लिए आप बने अलग स्टेट, उसके बाद आप इंडिया से निकल जाएं। और यहां 48 क्वेश्चन है, इंटर्म गवर्नमेंट formed in India in 1946 in which Muslim League was given dash ministries. The right answer is A, 5 ministries. बाकी जो ministries थे were given to Congress और 5 जो थे were given to All India Muslim League। उनमें finance ministry, Ministry of Finance, Finance, Commerce, Law, Health and Railway। फिनांस मिनिस्टर था लियाकत अली खान, जो बना फिर आगे पाकिस्तान का पहला वजीर आजम। और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे आई चंद्रीगढ़, पाकिस्तान का बना फिर वो छठा पीएम। मिनिस्टर ऑफ लॉ थे जोगिंद्रा नाथ मंडल, जो हिंदू थे, और उसको फिर हमने बनाया था पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर भी, बट अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया देन। और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज यहां पर थे अब्दुर्रब नश्तर, जो थे जो हैं पंजाब के जो हैं दूसरे गवर्नर बाद में। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे गजनफर अली, और ये पहला थे पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर भी। उसके बाद है यहां 49 क्वेश्चन, कांग्रेस अग्रीड टू रिजर्व डैश सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल while giving consent to the Lucknow Pact at a joint session of Muslim League and Congress held at Lucknow in December 1916। कितने सीट्स दिए गए मुस्लिम लीग को? यहां जो राइट आंसर है दैट्स 1/3, बी 1/3, दैट मीन्स के 33%। सेंटर के अंदर अगर 100 सीट्स हैं तो 33 सीट्स मिलेंगे मुस्लिम लीग को। ठीक है जी। अच्छा, 50 क्वेश्चन यहां पर है, हमने सब किए, कोई रत नहीं गया। द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल बाय द सी मॉन्टे कैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। और याद रखना 1919 में सूबों में इंप्लीमेंट हुआ था डायरकी निजाम, और 1935 इंडियन एक्ट के मुताबिक खत्म करके प्रोविंसेस से इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल। ठीक है। अच्छा, 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, 51 पे आ जाते हैं। नेशनल एंथम ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन सी 1945। ये 16 अगस्त का दिन है। 54 1954 की बात है ये। 52 जो क्वेश्चन है, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पंजाब के जिला साहिवाल में है हड़प्पा। इंडस वैली का बड़ा सा एक जो है एक रेमेन, तो ये है सी रावी रिवर के किनारे पर है, बैंक पर है, हड़प्पा के रियोन्स लोकेटेड हैं पंजाब में। 53 क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस बखर फोर्ट इज लोकेटेड। बखर एक्चुअली द ओल्ड नेम ऑफ सखर, तो सिंध में होगा ये, बी सिंध इज द राइट आंसर। 54 यहां क्वेश्चन है, नेम द शहीद, नेम द शहीद, कौन सा हमारा एक जवान था फौजी, नेम द शहीद बिलोंगिंग to Gilgit Baltistan who was awarded with Nishan-e-Haider for his extraordinary gallantry and courage। तो ए हवलदार ललत जान जो शहीद हुए थे आप कारगिल के जंग में, तो आप थे जीबी से, आपको मिला था निशान-ए-हैदर। 55 क्वेश्चन है, रिवर कुनहार, कौन सा रिवर है? रिवर कुनहार ये कैपीके में है, फ्लोज थ्रू बागन वैली एंड ज्वाइंस रिवर, कौन सा रिवर? फिर आगे चलकर डी झेलम को ज्वाइन करता है ये कुनार रिवर।
56, what was the full name of Prime Minister I Chandigarh? पाकिस्तान के थे ये छठे पीएम चंद्रीगढ़। इसका फुल नाम क्या था? तो यहां पर है बी इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, आपका कंप्लीट नाम था। हम कहते हैं ना आई चंद्रीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ आपका ये जो है मुकम्मल नाम। 57 क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया? यहां इनमें से कौन सा? ए मुल्तान, बी कलात, सी लाहौर, डी हैदराबाद। तो बी कलात लार्जेस्ट है डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एरिया, साइज को लेकर। 58 क्वेश्चन है, हु स्कोर्ड द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआईज फ्रॉम पाकिस्तान? सी फखर जमान, फखर जमान ने लगाया था ये। 59 यहां पर है, देश हैज साइंड द बाउंड्री अग्रीमेंट विथ चाइना। पाकिस्तान के तरफ से बाउंड्री अग्रीमेंट साइन किया गया था एक्चुअली 1963 में, ये मार्च का महीना है। पाक चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट वाज साइंड। तो यहां थे जुल्फकार अली भुट्टो, कहां? बी जुल्फकार अली भुट्टो ने साइन किया था फ्रॉम पाकिस्तान साइड पाक चाइना बाउंड्री इन मार्च 1963 इट वाज साइंड। क्वेश्चन नंबर 60, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? पांचवां पीएम कौन थे पाकिस्तान का? वाज अब लिसन नाउ, चौधरी मोहम्मद अली थे नंबर 4 पर, फोर्थ पीएम थे पाकिस्तान के। और 5 पर थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, यानी कि यहां पर जो है पांचवा ए हुसैन शहीद सोहरवर्दी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बहरहाल। और नंबर जो है यहां पर 6 पर थे आई चंद्रीगढ़, और नंबर 7 पर थे ये फेरोज खान नून। तो जो पांचवा यहां होगा ए हुसैन शहीद सोहरवर्दी, राइट आंसर। 61 क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। हाउ मेनी कंट्रीज आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज possessing nuclear weapons by the NPT? देखें जरा, अच्छा यहां जो राइट आंसर है वो है 5, B5। इस बात को ना मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि दुनिया में आजकल है 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, 9 है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। ईरान के पास अभी तक वेपन्स नहीं है। इन 9 कंट्रीज में से जो एनपीटी है एक्चुअली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक अग्रीमेंट साइन किया फ्रांस, रशिया और चाइना, इन्होंने साइन किया 1968 में एक अग्रीमेंट जो इंप्लीमेंट हुआ 1970 में आकर एनपीटी के नाम से। ये भाई कि बस हम 5 के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, किसी और को अलाउ नहीं करेंगे। तो उन 5 को एक्सेप्ट किया एनपीटी ने। उसके बाद इंडिया आया, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है और इजराइल है, उनको नहीं मानता एनपीटी। ठीक है जी, तो यहां पर 5 की बात हम करेंगे। अच्छा, तो एनपीटी के मुताबिक ये 5 हैं एटॉमिक पावर कंट्रीज। अच्छा, उसके बाद क्या है? फटफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सी। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर। उसके बाद है व्हाट इज कॉमन इन इक्वेडोर, ये कंट्रीज हैं, इनमें कॉमन क्या चीज है? इक्वेडोर ये कंट्री है एक्चुअली इन साउथ अमेरिका। इक्वेडोर कोलंबिया साउथ अमेरिका में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में है, और ये कोंगो अफ्रीका में, मालदीव एंड इंडोनेशिया ये एशिया में है। इनमें कॉमन चीज क्या है? कंट्रीज इन एशिया अफ्रीका, नो ये तो गलत है, ये तो साउथ अमेरिका में भी है। सेम लॉन्गिट्यूड, नो। सेम टोपोग्राफी, नो। ये सी इज राइट आंसर। इक्वेटर पासेस थ्रू दीज कंट्रीज, यस। इन कंट्री में से गुजरता है इक्वेटर, द 0 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। लिसन, ओवरऑल है 13 कंट्रीज जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है। कितने कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं।
उन 13 कंट्रीज में से एक कंट्री है ओशनिया इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स किरिबती। 2 एशिया में है, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। अफ्रीका से 7 कंट्रीज हैं, एक है जो है सोमालिया, कीनिया, योगंडा, कोंगो, डीआर कोंगो, गैबोन और साउथ टॉम एंड प्रिंसाइप, और फ्रॉम साउथ अमेरिका ब्राजील, इक्वाडोर एंड कोलंबिया। तो इनमें से जो है कॉमन क्या चीज है कि यहां से इक्वेटर क्रॉस करता है। 64 क्वेश्चन है, न्यू नेम ऑफ जायर। ये जायर कंट्री, ये ओल्ड नेम है जायर, इसका न्यू नाम क्या है? ए कोंगो, कोंगो, DR कोंगो कहलाता है, अफ्रीका में ये कंट्री है। 65 यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 65, करेंसी ऑफ कीनिया इज शिलिंग। डी शिलिंग इज द राइट आंसर, द करेंसी ऑफ कीनिया। 65 हो गया। 66, कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज बी केव। What was the main declaration of COP26 climate conference held in Glasgow, Scotland? इनमें urgent need to reduce greenhouse gas emissions, ये भी ठीक है। Finalization of rules on reporting emissions and international carbon trading, ये भी ठीक है। Launching of range, ये तमाम D all of the above right answer है ये। 68, which country या countries took initiative to establish Asian Infrastructure Investment Bank? एक बैंक है AIIB कहलाता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये किसने बनाया या कौन से कंट्रीज ने बनाया? तो यहां पर है बी चाइना, राइट आंसर। 2016 में बनाया चीन ने यह बैंक को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना के अंदर है। 69, पीस प्लान टू स्टॉप द यूक्रेन एंड रशिया वॉर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चाइना इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच कंट्री? चीन ने कहा किस कंट्री के साथ मिलकर के हमें जो है जो रशिया यूक्रेन का जंग इसको स्टॉप करना चाहिए। तो यहां पे राइट आंसर है ए ब्राजील। अलॉन्ग विथ ब्राजील, चीन का प्रपोजल है कि जंग को रशिया यूक्रेन स्टॉप करें, पीस को मेंटेन किया जाए। तो अलॉन्ग विथ चाइना यहां होगा ए ब्राजील। 70 क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन इज कनेक्टेड विथ अटलांटिक ओशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ ए जिब्राल्टर। ठीक है। 71 क्वेश्चन है, द 16th एनुअली ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन। ये अभी हुआ है 22 अक्टूबर को 2024 की बात है, और ये हुआ काजान, रशिया। सी काजान, रशिया इज द राइट आंसर, जहां हुआ ब्रिक्स का मीटिंग। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले यहां पे 9 कंट्रीज थे और अब यहां पर 9 नहीं है, अब 10 हो गए। अब अभी कंट्री एक आ गया, दैट्स इंडोनेशिया। तो 10 कंट्रीज है अभी यहां पर। 5 पहले से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 24 में यहां पर आए ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, 9 हो गए। 25 में यहां अभी आ गया इंडोनेशिया भी, पाकिस्तान भी ख्वाहिशमंद है। 72, विच अग्रीमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय साउथ एशियन। थोड़ा इसको मिटाते हैं। सार्क का यह मुआहदा है, विच अग्रीमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये 2004 में अग्रीमेंट साइन किया सार्क ने, जो इफेक्ट हुआ 2006 में, साफ्टा कहलाता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसने किस चीज को रिप्लेस किया? इसको रिप्लेस किया। ए, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट साइन हुआ 1993 को। ठीक है जी। अच्छा, 73, विथ रिस्पेक्ट टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नम्मा स्टैंड्स फॉर, it is about a non-agricultural market access. 74 यहां क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024 has been awarded to B
निहोन हिंदयानक्यो। निहोन हिंदयानक्यो एक शख्स नहीं है, इट इज ऑर्गेनाइजेशन, जापान का है। और ये जो है इनका मकसद क्या है कि दुनिया को साफ किया जाए, पाक किया जाए, क्लियर किया जाए फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। जो जापान में तबाही आई, बर्बादी आई 45 में, जो अमेरिका ने ड्रॉप किए थे एटम बम्स, तो अब ऐसा ना हो कि दुनिया के बाकी शहरों में भी कहीं एक बार फिर से ये तबाही देखने को मिले। तो लिहाजा वी वांट टू पीस इन द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको मिला है 24 का नोबेल पीस प्राइज। अच्छा जी, उसके बाद क्या है 75 क्वेश्चन। विच यूएन एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस? कौन सा? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 76 क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? वेल, मोनाको। बहुत छोटा सा आइन है मोनाको, स्मॉल कंट्री है इन यूरोप मोनाको। कुल मिलाकर कोई 3000 समथिंग इसके जो हैं वर्ड्स हैं इसके आइन के अंदर, कोई 3300-400 वर्ड्स हैं इस आइन के अंदर। और दुनिया का जो लार्जेस्ट आइन है रिटन में वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का आइन। 1,46,000 के एक ऑलमोस्ट 1.5 लाख वर्ड्स हैं इंडिया के आइन के अंदर। और ये है 77 क्वेश्चन। ये है कुछ तो सोक दो, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सोक दो, ये फोक्टिंग, हार्वर्ड्स के, जॉन एंड, और ये कौन सा है? एंड स्टॉल्टिंग आर द नेम्स ऑफ, ये किसके नेम्स हैं? अब देखिए जरा, ये है तो सोक दो, ये पार्लियामेंट ऑफ भूटान है, फोक्टिंग पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क है, और ये हारावस्त की मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ऑफ क्रूशिया है ये, हाँ। और ये यॉन पार्लियामेंट ऑफ ताइवान, स्टॉल्टिंग पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे। ये डेनमार्क का फोक्टिंग डेनमार्क का है और ये नॉर्वे का है। तो ये नाम है पार्लियामेंट्स के, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ पार्लियामेंट्स। और शायद लोगों ने इसको गलत किया था, करेंसी किया था, तब करेंसीज भाई नहीं है, ये पार्लियामेंट है। कहां पर है ये? सी, पार्लियामेंट्स के नाम है ये। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। 78 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर, द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओवरऑल यूएन के मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? यहां पर है A15 15, और 15 है ना, 5 परमानेंट वीटो पावर्स और 10 2 साल की है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए 15 मेंबर्स। 79 विच डेट वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड? कौन सा है भाई? डिसंबर 1 सी डिसंबर 1। और डिसंबर 9 एंटी करप्शन डे, डिसंबर 10 ह्यूमन राइट्स डे, याद करना। 80 क्वेश्चन है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? और यहां पर डी फिलेमन योंग फ्रॉम कैमरून, पहले पीएम थे ये कैमरून के भी। कंट्री है कैमरून, मुस्लिम कंट्री है इन अफ्रीका। बहरहाल ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, 40 क्वेश्चंस आपके लिए हमारे पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए 40 क्वेश्चंस, इनको याद करें, जरा समझें। और डिफरेंट टेस्टों के लिए, चाहे आपका पीएमएस का जीके, सीएसएस का एमपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, जो बाकी डिफरेंट टेस्टें हैं, तो वहां से क्वेश्चंस ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जहां भी हैं, खुश रहें, कामयाब रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।